जैसे स्टूडेंट्स विंग्स के लिए भी और वुमेंस विंग्स के लिए भी जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स है, स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो वुमेंस के लिए हमारे हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं हम लोग। पिछले 1 साल से कर रहे हैं, जो हमारी टीम बन के 1 साल हुआ वुमेंस विंग्स की कर्नाटका में। तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में कन्वेनर को कन्वेनर्स बनाए हैं। 32-35 मेंबर्स जुड़ गए हैं हमारे साथ। सो एवरी डिस्ट्रिक्ट वी मेड इट ना, सो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्रमंच से हम क्या क्या कर सकते हैं उनको, जैसे कि एजुकेशन में, जैसे सर बोले हैं कि दीनी और दुनियावी तालीम देंगे, मॉडर्नाइजेशन है साइंटिफिकली विद दुनिया। So I want students to come out from their shell and participate in each and every activities and have education, and I'm letting know the people and the persons who are uneducated. I want the children to be educated and have education from the age of 6 to 12. The education must be given. So yeah. ये क्या काम करेंगे, किस तरह काम करेंगे आप स्टूडेंट्स के बीच में, आपका इदारा क्या करेगा? मॉडर्न एजुकेशन साइंटिफिकली एंड मॉडर्न एजुकेशन दीनी तालीम के हिसाब से देंगे। दीनी तालीम के हिसाब साथ साथ दुनियावी भी तालीम देंगे। और एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। जी हाँ। स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ करेंगे, प्रोग्राम्स हाँ, करेंगे, जी क्या हाँ। करेंगे? जी हाँ। So we give education importance here based on the people, the students who are uneducated. So we are giving education to them, to the children who need to like have education. एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। हाँ, बेसिकली एजुकेशन देंगे, उसमें ही सब एक्टिविटीज़ आएंगे, लाइक अवेयरनेस के लिए, लाइक द हेल्पफुल थिंग्स, उनको क्या जानना चाहिए आगे जाके, लाइक दे शुड बी लाइक। सर ने बताया कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीमें हैं, तो वहाँ तक पहुँचाना है। जी। एजुकेशन रिलेटेड स्कॉलरशिप की स्कीमें हैं। स्कॉलरशिप आपकी तरफ होगी कि स्कीमें, हुकूमत की जो भी स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ, स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। ऑब्वियसली वो वही स्कीम्स लाइक जो बताया गया है वही करेंगे हम लोग, लाइक साहब ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस का एक मुस्लिम का जो घटक जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसका आज स्टूडेंट विंग का इनाग्रेशन है। इसके पहले सभी विंग किए थे इन्होंने, जो वुमेन विंग था और भी बहुत से कुछ विंग थे। आज स्टूडेंट विंग का इनाग्रेशन किया है। उसके लिए जो नेशनल कन्वेनर जो डॉक्टर मसीद तालिब कोटे और डॉक्टर शफीक इकबाल उन्होंने भी आप वहीं, और हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है इलियास अहमद भाई, उनके सदारत में ये जो इनाग्रेशन था वो कार्यक्रम को हम भी आ चुके थे। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह अच्छी तादाद में आदमी भी जमे थे, वो आज किए। सर बोलिए सर, और कुछ क्या मकसद है इस स्टूडेंट यूनियन, क्या स्टूडेंट विंग क्या करेगा? सर अभी एमआरएम का जो भी जितना भी उनका जो मकसद है, जो राष्ट्रीय थे, जो नेशन फर्स्ट है, मेरा से पहले नेशनल के बारे में सोचना, नेशन के बारे में सोचना, ऐसा स्टूडेंट में भी वो अवेयरनेस क्रिएट करने के वास्ते स्टूडेंट में भी आज चालू किए गए हैं। बीजेपी और एमआरएम का क्या ताल्लुक? बीजेपी को एमआरएम को ताल्लुकात क्या भी नहीं है। मैं एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया है, मैं आया हूँ। तो क्या सर ये क्या एजेंडा क्या रखता है एमआरएम? एमआरएम जो, मैं हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद मैं हिंदुस्तानी बनकर हिंदुस्तान का कानून लागू करने के वास्ते, या पहले मैं इंडियन नेशन मेरा कबल को जो सोचता है, यानी कि आरएसएस की शाख है, आरएसएस के मुस्लिम शाख है जी। दीगर मज़ाहिब में भी नौजवानों के लिए अलग शाख, औरतों के लिए अलग शाख इस तरह बनाई गई है। हाँ, किस में? आरएसएस में, क्योंकि एमआरएम उसकी एक शाख है। मुसलमानों के अंदर भी कैटेगरीज किया गया क्यों? क्या मुसलमानों में ये एहसास नहीं लगता कि आपको पहले हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास नहीं है जगाने की जो कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बेशक, आपने जो सवाल पूछे जो हो, बहुत बेहतरीन सवाल, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट भी चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में अगर से जीते तो पाकिस्तान के लिए जिंदाबाजी करना, मुसलमान हो मतलब हिंदुस्तानी होके करना, मैं भी देख रहा हूँ कुछ इसमें क्या वो सोशल मीडिया में आना, जब क्या होता है इसके वजह से। नहीं देखिए, हिंदुस्तान की जीत पर मुझे काफ़ी मुसलमानों ने दावतें की हैं, जश्न मनाया, ऐसी भी तस्वीरें आई है। कुछ लोग रहते ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, एक भी अगर से 1% भी, 1% नहीं, खाली एक ही एक आदमी ना, उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि
पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, फिर और वो गलत है रहते ना हैं सर। वो वही बोल रहे हैं ना सर, खाते हैं यहाँ, जीते यहाँ, सब कुछ करते हैं, फिर भी दूसरे देश और के वो बारे में इल्ज़ाम अगर जो से मुसलमानों पर आता है हाँ, करते हैं, ये ऐसे भी सब वाक़यात अभी पेश हैं। देखो, ये करने के टाइम में ये नाम बदनाम करने के लिए कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग बुर्का भी पहन के कुछ गलत करके मुसलमानों के ऊपर भी डाला है, वो भी हम देखे हैं। इसमें देखो, दिल पे हाथ रख के हकीकत में ये हिंदू मुसलमान सभी छोड़ के मेरा वतन मेरा ये बोल के सोच के पार्टी वाइज छोड़ के अगर से बात करेंगे तो सभी एक प्लेटफॉर्म में आके बात करेंगे तो ज़रूर इसके बारे में बात जैसे कि करें। आपका एजेंडा है, तमाम मज़ाहिब के लोग सबसे पहले अपने आप को हिंदुस्तानी समझे, तो फिर मज़हब की बुनियाद पर विंग्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अभी आप मुसलमान हैं, अगर मस्जिद के अंदर न चलो, कोई भी मस्जिद के अंदर या मुसलमान के तबके के अंदर या मुसलमान के एरिया के अंदर मुसलमान तक जाको पहुँच कर तो अगर से दूसरा कोई बोलेगा तो उसको पहले उसके माइंड में ये रहता है कि गैर को मैं ऐसा है वैसा है। वो मुसलमान बन के मुसलमान के पास जाके मेरा सवाल ये है, मुसलमानों को आप लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अलग विंग ही बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि नहीं जुड़ रहे हैं, इसी में यही मेरा मकसद यही था मैं बोलने का, क्योंकि नहीं जुड़ रहे हैं मुसलमान, दूसरी जगह नहीं जुड़ रहे, इसके लिए मुसलमानों के थ्रू जोड़ा सकता है, इसीलिए ये विंग किया गया। क्यों नहीं जुड़ रहे? नहीं आ रहे ना। अभी ये समझ ले, बीजेपी में आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पार्टी है, 18 करोड़ मेंबरशिप है, फिर भी मुसलमान नहीं जम रहा है, जनरली कम जम रहा है। क्या लगता क्या है, क्या वजह है, क्यों नहीं जम रहे? साहब मैं आज बोल रहा हूँ, देखो यकीन के साथ बोल रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी शुरू की गई थी सिर्फ 2 लोग किए थे, जनसंघ शुरू किए थे सिर्फ 2 लोग किए थे। आज मुसलमान भी बीजेपी में हो सकता है, 2-4 ही हो सकता है, मगर आइंदा बहुत बड़े पैमाने में पूरे मुसलमान बहुत से ज़्यादा बीजेपी को ज्वाइन करते सर, हैं। ये शुक्रिया भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लीडर्स क्या सोचते हैं, कैसे सर मैं इसके बारे में बात हुई ना नहीं, मैं उसके बारे में डिबेट में अभी जो स्पीच जो दिए डॉक्टर साहब, नहीं, उनके पास बात कीजिए कांग्रेस भारत को जोड़ रहा है बिकॉज़ सर। भारत जुड़ा हुआ है। मैं अगर से बात करेगा तो वो सियासत हो जाता है। मेरा ये कैरेक्टर, प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग बैठे थे ना सर अभी। उनके पास उन्हों भी इधर ही है, मौजूद है, उनके पास उसका जवाब उनके पास पूछिए। मैं यहाँ इस चीफ गेस्ट बन के आया हूँ, अगर पार्टी के अगर से उनके पार्टी से भी बोला जब मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि वन साइड दिला तो देख इट एंड रेंट हो जाता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म करो, उनसे भी बुलाओ, पूरे पार्टी से बुलाओ, अच्छे बड़े पैमाने में तुम्हें करो, पूरे मीडिया वाले आओ, जब आओ क्या क्या पूछते मैं सबका जवाब देता हूँ उनके साथ। एज ए बीजेपी लीडर जो है, कि बीजेपी मुस्लिम लीडर जो है, आप भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? सब उनका पार्टी, उनको लग रहा है कि भारत बिगड़ चुका है इसलिए जोड़ डालेंगे बोल के चल रहे हैं पाम को। उनका कोशिश चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ लास्ट उम्मीद क्या बोलते हैं वो लास्ट लाइन। आज एक यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लिए एक यहाँ पे एक बैठक इनेकाद की गई थी, बैठक रखी गई है। उस बैठक का मकसद है कि हम कैसे तालीम से जुड़े अपने तहज़ीब को जानें और तरक्की के रास्ते पर बढ़े, उसके लिए एक चर्चा हो रही है। क्योंकि इस तरह की बैठक सभी जो स्टेट्स है उसमें राज्यों में ये बैठक हो रही है, आज कर्नाटक में ये बैठक है, क्योंकि तालीम से ही अपनी ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं। और हमारा एक नारा भी है कि तालीम जो है, तालीम जो तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए क्यों ज़रूरी है। तो उसको हम एक आज डिस्कशन हुआ कि सभी लोगों से ये अपील की गई कि एक कार्यकर्ता जो है कम से कम एक बच्चे को गोद लेगा, जो बच्चे को जो तालीम से उसको जोड़ेंगे। भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है, चाहे RT एक्ट 2009 हो, उसके साथ उसको जोड़ने का काम करेंगे। दूसरी जो हम लोग की तालीम के साथ में जो अपनी तहज़ीब, जो अपने जड़ है, उस जड़ को हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ ये वाहिद मुल्क है जिसमें कि सारे जितने भी जो रिलीजन के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो भी आप देखेंगे, चाहे क्रिश्चियन की जितनी जातियाँ हों, मुसलमान की जितनी जातियाँ हों, मैं तो कहता हूँ मुसलमान होने के नाते कि 72 फ़िरके भी जो है, अगर इस हिंदुस्तान में सारे फ़िरके मिल जाएंगे तो इस हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है उस मैं रहने वाला यहीं कर्नाटका से हूँ, तो मैं कभी भी जैसे हर बंदा जाता है तो ख़ासियत ये है कि क्योंकि कर्नाटका मेरा होम स्टेट है, मेरा बर्थ प्लेस है, और आई एम अ कैंसर सर्जन, मैं कैंसर सर्जन हूँ। आप
का जो सवाल है उसका जवाब भी मैं उसी अंदाज में दूंगा एज अ डॉक्टर। जो समाज, सोसाइटी और जो आज देश का सबसे बड़ा जो कैंसर है, तोड़ वाला, ब्रेक वाला, एक मज़हब को दूसरे मज़हब से, एक भाई को दूसरे भाई से, जो ये कैंसर है, इस कैंसर को हमारे स्टेट से, हमारे देश से ख़त्म करने के लिए, इसमें जैसे इस्लाम हमेशा से उसका फंडामेंटल है पीस। इस्लाम स्टैंड्स फॉर पीस। आज देखेंगे इस रिलीजन को, कौम को बदनाम किया जा रहा है ऑन द नेम ऑफ टेररिस्ट, ऑन द नेम ऑफ एंटी नेशनल। अगर आप देखा जाए तो जो आपने मेरी स्पीच भी अभी सुनी है, जो इस्लाम कहता है, जो मेरा मज़हब कहता है कि पूरी कायनात एक है, इसमें रहने वाले सब लोग एक हैं, तो फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं? जैसे सर संघ चालक जी श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारा डीएनए एक है। एक अगर कोई भी कम्युनिटी जैसे मुस्लिम है, अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है तो हिंदुस्तान पूरी की तरह पूरा का पूरा मुकम्मल नहीं है। उन्होंने कहा, आप देखिए, हम हमेशा सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढते हैं, पॉजिटिविटी नहीं ढूंढते हैं। अगर वो मस्जिद में जाते हैं, कोई इमाम से मिलते हैं, और अगर जाके वो मदरसे के बच्चों से मिलते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके हाथ में कुरान के साथ साथ एक IAS IPS या इस देश का मुस्तकबिल बुलंद हो, ये देश एक विश्वगुरु बने, सुपर पावर बने, हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और हम बातें करते हैं तोड़ की। What we are working on. I know I may not be good, you may not, but ultimately you are also questioning, not for to criticize me, to take this country, to make this country a superpower. Let our noble deeds, our good cause for what we are working, let us all, the opposition, the primary, all the organizations which are working for the country, work together and make this country a great country, which was for years and years and will be for years and years. Let's all wish good luck to the country. I'm Dr. Majid Ahmad Talikoti, a renowned cancer surgeon and national convener, Muslim Rashtriya Manch. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर्नाटक की ओर से यहाँ बेंगलुरु में एक प्रोग्राम रखा गया जो वर्कशॉप है, यानी सारे कर्नाटक भर से लोग आए हुए हैं जिनको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में और संगठन के बारे में, इससे कार्यक्रम के बारे में बताया गया, जिसमें दिल्ली से हमारे साथ शाहिद अख्तर जी आए हैं, फिर और एक डॉक्टर माजिद तालीकोटी साथ थे, और यहाँ से कर्नाटक से हमारे अखिलियत मोर्चा के सदर जनाब सैयद सलाम जी थे, और हम सब मिलके यहाँ पे वो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया जिसमें सारे कर्नाटक भर से लोग आए हुए थे।